Hello students, I welcome you all in Zero Doubt English classes. Today we will study Brush upon Basics. तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, हालांकि ये बहुत इजी आपको लगता होगा कि सर हम आराम से पहचान लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। बट इतना आसान भी नहीं है, जैसे कि अपने अभी स्टडी करते हैं तो इसको पता चलेगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, अगर मैं कहूं कि सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो आप दो तरीके से सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हो। एक तो डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन का मतलब होता है जो काम को करता है उसको अपने सब्जेक्ट बोलते हैं। ये डेफिनेशन तो क्या है कि अपने को सबको पता रहती है कि इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जो भी किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी सब्जेक्ट होता है वो काम करता है और उस काम करने वाले को अपने सब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए इसका इंग्लिश में जो डेफिनेशन हो जाएगा वो डूअर ऑफ द एक्शन हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट काम नहीं करता है फिर भी वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो उसके बारे में उसको अपनी इंपॉर्टेंस देते हैं बात करते टाइम। और वी कैन से दैट थिंग और नाउन विच वी टॉक अबाउट और विच इज गिवन इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस वी कॉल इट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहला जो है, देखिए, रोहित प्लेज चेस। रोहित क्या काम कर रहा है? चेस खेलने का काम कर रहा है। प्ले है वो एक्शन हो रहा है यहाँ पे, और रोहित यहाँ पे चेस खेलने का काम कर रहा है, तो रोहित क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पर दूसरे में देखिए, रोहित इज अ टीचर। रोहित यहाँ पे कुछ काम कर रहा है क्या? ये देखो क्या हो गई, ये हो गई मेन वर्ब। इसको मेन वर्ब बोलेंगे, मैं बाद में बताऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है। और ये क्या हो गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कॉम्प्लीमेंट है। यही चीजें आपको क्या है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपके माइंड से इनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूं। तो रोहित क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे, बट रोहित का प्रोफेशन क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं, न कि रोहित कुछ कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो दूसरी डेफिनेशन है वो यहाँ पे फिट होती है, और पहली डेफिनेशन है वो पहले के अकॉर्डिंग टू फिट होती है। तो अपने को इतनी चीज पता चल गई कि सब्जेक्ट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, एक थिंग जिसके बारे में, या नाउन जिसको अपने इंपॉर्टेंस देते हैं ज्यादा किसी भी सेंटेंस में, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? उसको अपने सब्जेक्ट बोलते हैं। तो अभी मैं जैसे आपको एक सेंटेंस, आपको इसके बारे में पता चल गया कि सेंटेंस क्या होता है। अब जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस्टर गोपाल इज ग्रेजुएट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस्टर गोपाल, और इसमें से मैं कहूं कि आपको अगर सब्जेक्ट बताना है तो क्या बोलोगे? अब बोलेंगे कुछ कि सर मिस्टर गोपाल यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। कुछ बोलेंगे सर फैमिली मेंबर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो देखो, ऐसे जो लॉन्ग सेंटेंसेस आते हैं उसमें मैं आपको बताता हूं कि कैसे सेंटेंस को, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी नाउन के आगे प्रेपोजिशन आ जाएगा वो नाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब अपने को इसमें देखिए, प्रेपोजिशन क्या है अपने पास में? ऑफ प्रेपोजिशन है, ये रहा प्रेपोजिशन। ये किसी भी नाउन से पहले आ गया तो क्या है कि उससे पहले तो वो सब्जेक्ट में काउंट नहीं होगा। तो यहां द फैमिली मेंबर से पहले आ गया ही, तो बताओ फैमिली मेंबर्स हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ये मिस्टर गोपाल से पहले आ गया, ये सब्जेक्ट हो सकता है क्या? नहीं होगा। इज ग्रेजुएट तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कॉम्प्लीमेंट है। तो बाकी क्या बचा यहाँ पे? नन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए फिर दूसरा तरीका, अगर आप बोलते कि फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं हुआ, अगर फैमिली मेंबर्स होता तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी। दूसरा ये चीज याद रखो कि जब भी प्रेपोजिशन आ जाएगा किसी भी चीज के नाउन के सामने, वो कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ये सबसे अच्छी ट्रिक है। और नन के साथ में क्या लगता है? इज लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ कि कोई नहीं है। फोकस किस पे कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? कोई नहीं को दे रहे हैं। तो कोई नहीं है मिस्टर गोपाल की फैमिली मेंबर्स में से जो कि ग्रेजुएट हो। तो यहाँ पे नन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो इस तरीके से अपने को किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना रहता है। आई होप कि सब्जेक्ट आप अच्छे से पहचान लोगे।
अब दूसरा जो अपने पास में आता है वो आता है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले उसी तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, आपको आइडिया है क्या? तो मैंने लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मैं कुछ बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना आए। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करता है। तो क्या लिखा मैंने, रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी जो एक्शन को रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, अब ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने वाले हो और बाकी चीजें करने वाले हो, अगर आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्जेक्ट के कभी भी आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से। इसलिए ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। एक को बोलते हैं अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हुए, दो ऑब्जेक्ट हुए। एक को क्या बोला आपने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे को क्या बोला आपने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बच्चों का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जब एक्शन होगा तभी ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि रिसीवर ऑफ द एक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, और उस तरीके के बाद में आप कभी भी गलती नहीं करोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने में। अब देखिए, डायरेक्ट एक मैं सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, जैसे माई टीचर गेव मी अ बुक। तो यहां पे देखिए माई टीचर क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या बोल रहा है, बुक देने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुई, ये वर्ब हुई, और ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अभी अपने को पता करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, और ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। ये बोले कि सर ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, गिव मी, इसके ऊपर भी तो काम हो रहा है ना, मुझे देने का, क्या देने का, अ बुक। तो ये दोनों जो है वो काम को रिसीव कर रही है, यानी एक्शन को रिसीव कर रही है, और जो एक्शन को रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहां पे देखिए, आप बोलोगे सर अब कैसे पता चलेगा। अब देखिए, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। एक दो ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। अब देखो कैसे। अब यहां पे अपने पास में वर्ब है, जिस भी सेंटेंस में कोई भी वर्ब आए उससे आप व्हाट का क्वेश्चन पूछोगे। सबसे पहले वर्ब रखोगे, मैं लिख देता हूं ट्रिक ताकि आपको याद आ जाए, और उसके आगे लगाओगे व्हाट। उसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो मैंने पूछा कि गेव व्हाट अ बुक, क्या आंसर आया। मैं अगर यहाँ क्वेश्चन को पूछूं यहाँ पे गेव व्हाट, तो आंसर इसका क्या मिला मेरे को, आंसर इसका मिला अ बुक। तो ए बुक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इसको डीओ लिख दिया मैंने, और बाकी का बचा क्या हो गया, इनडायरेक्ट। आप बोलोगे सर हमें तो नहीं पहचान में आता, ऐसे नहीं कर पाएंगे आप, तो दूसरी ट्रिक बताओ। तो दूसरी ट्रिक सुनो, जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब आप जानते हो, जिसको ह्यूमन की तरह नहीं होती या सांस नहीं आता उसको बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा। अब बताओ बुक ह्यूमन की तरह काम करती है क्या, नहीं करती, तो ये किसकी तरह हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये मी क्या होगा, लिविंग थिंग। लिविंग थिंग जो होगी हमेशा वो किसकी तरह काम करेगी, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह। तो अगर आपके पास में लिविंग थिंग आ रही है तब तो उसको क्या बोलोगे आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन लिविंग में भी आपके पास हमेशा ऐसे ही आएगा, मी, यू, ही, हिम, हर, ऐसे आएंगे हमेशा ऑब्जेक्ट आपके पास में।
और नॉन लिविंग में आपके पास में अ बुक हो गया, पेन हो गया, कुछ इस तरीके के आएंगे, तो आप आराम से इसको पहचान लोगे। अब बच्चों ने क्या किया कि एक बार में मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर माई, जैसे ऐसे आ जाए अपने पास में, जैसे माई मदर हैंडेड ओवर मी अ बेबी। माई मदर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, माई मदर हैंडेड ओवर मी अ बेबी। अब देखो, बोलोगे सर यहाँ पे बेबी भी क्या है, लिविंग है, और मी भी लिविंग है, अब बताइए कैसे होगा। तो आपको पहली ट्रिक है वो यूज करनी है, हैंडेड ओवर व्हाट, इससे व्हाट का क्वेश्चन पूछो। अब बेबी, तो बेबी का जो आंसर आया तो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी यहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज अपनों ने क्या स्टडी की, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, और कैसे पहचाना जाता है मैंने वो बताया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, और कितने ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे पहचाना जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, हैव ए ग्रेट डे।